इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं। कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी, भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो संजौली या फिर शिमला, यहां पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी, यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग कब से आकर रहने लगे और क्या धीरे धीरे ये स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इनकी वजह से क्या स्थानीय लोग डर में रहते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हम जरा यहाँ के लोकल लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित है। अमित, ये बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन लोगों का यहाँ पर पेशा क्या है, ये लोग क्या करते हैं। आप जी देखिए, मैं मूलतः शिमला संजौली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मतलब मैं यहीं शिमला में ही अपनी पढ़ाई करी है और अब मैं जॉब भी यहीं शिमला में कर रहा हूँ। तो हमने इनको काफी पहले से देखा है। तो जब हमें पहले का याद आता है तो बहुत कम यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और आपको पता है वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही शांति प्रिय है, प्रेम सद्भाव से रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम में यहाँ पे सारे समस्त लोगों ने कभी भी इनको कभी भी अपोज नहीं किया। आज ये नौबत आ गई है कि सबको धरने पे उतरना पड़ रहा है। वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ सालों में इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आम लोगों को अपनी हर एक कार्य करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये रास्ता है यहाँ पे फ्राइडे को काफी रश हो जाता है, कमेंटिंग होती है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे वेंडर्स है ऊपर, जिन्होंने अब इलीगल है लीगल है ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मेजॉरिटी है उसमें से इलीगल है, तो उनका बिहेव भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई महिला जाएगी, कोई लड़कियां जाएगी तो उनको कमेंटिंग करेंगे। और इनकी एक और चीज है, कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी, भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी, चाहे शिमला की बात करें, संजौली की बात करें, कब से बढ़नी शुरू हुई है, कैसे बढ़नी शुरू हुई है? सर देखिए, ये धीरे धीरे मतलब जहां से हमें याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं। पर अभी कुछ पिछले 3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं। तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। इवन कुछ साल पहले ये न्यूज भी आई थी कि एमसी के लोगों ने रोहिंग्या को सफाई कर्मचारी रख दिया यहाँ पे। तो बस हमारी यही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें ना मूंदे। यहाँ पे लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तभी इतने बड़े स्तर पर। अच्छा, तो संख्या इनकी बढ़ रही है तो ये लोग यहाँ पर करते क्या है, इनका पेशा क्या है, काम क्या है? सर देखिए, तहस बाजारी वही है। एक दुकान से ये 2 दुकान डिवाइड कर लेते, 2 से 3, एक पेशे से दूसरे पेशे में चले जाते हैं। बार्बर यही है, दर्जी यही है, फ्रूट विक्रेता, फ्रूट की आई थिंक हिमाचल की पूरी मार्केट इनकी कैप्चर की हुई है। गैस सिलेंडर सप्लाई होगी ये है, मिल्क सप्लाई ये है। तो सारी जगह इन्होंने अपनी जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कितनी रही होगी, परिवार कितने रहते होंगे संजौली में? सर जो हम आज देखते हैं, मतलब उससे तो पहले तो गिने चुने 4-5 परिवार ही थे। ये यहाँ मुस्लिम रहते थे पहले इसी एरिया में, हम भी यहीं रहते हैं, तो यहाँ 4-5 परिवार रहते थे। पर अब जो है ये, अब यहाँ से सारे में ये किराए के मकानों में क्वार्टर लेके काफी जगह रहते हैं। अब रहते हैं। एक नाम यहाँ पर बताया जाता है सलीम टेलर का, जो हज करने के बाद हाजी सलीम टेलर हो गए और अब वो मौलवी भी हैं इस मस्जिद के। तो बताया जा रहा है कि उनसे यहाँ पर लोगों के मिलने मुलाकात करने का सिलसिला बहुत ज्यादा रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं उनके द्वारा और धीरे धीरे यहीं आकर बस गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर देखिए, मेरे पड़ोसी हैं, हम भी देखते हैं, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग एज ग्रुप के आते हैं। कई बार तो 12 से 14 साल के बच्चे भी देखे हैं, 15-15, 20-20 बच्चे देखे हैं मैंने आते हुए। यहाँ आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये तो पता नहीं।
और मोहम्मद सलीम नाम भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो किसी ने सुना नहीं होगा। सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, सबका सूट वहीं सिलता है, सारे वहीं सूट सिलाते हैं। बड़ा फेमस टेलर है, सारे उनसे काम करवाते हैं। उनके और भी है, उन्होंने काफी रखे हैं, काम करने के लिए भी रखे हैं। तो ये तो सबको पता ही है। ठीक। तो सलीम टेलर क्या बाहर के लोगों को यहाँ जो आते हैं उनको वो एंटरटेन करते हैं, यहाँ उनकी व्यवस्था करते हैं, रहने खाने व्यवस्था, चाहे काम को लेकर हो? देखिए सर, इसमें अंदर की बात क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, पर टच पॉइंट जरूर है। यहाँ मिलते हैं, आना जाना है। अब ये मस्जिद की वजह से है, उनके घर की वजह से है, तो ये तो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप अमित को सुन रहे थे, जो यहीं के संजौली इलाके शिमला के रहने वाले हैं, और ये बता रहे हैं कि देखते ही देखते पिछले कुछ वक्त में यहाँ का माहौल से लेकर यहाँ पॉपुलेशन, खास समुदाय के लोगों की कैसे बदल गई है, और वो लोग यहाँ पर किस तरह का व्यवहार करते हैं, और यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है उससे किस एकदम विपरीत व्यवहार इन लोगों का होता है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग सड़क पर भी उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। मस्जिद एक वजह हो सकती है उसकी, लेकिन यहाँ का बदलता माहौल, यहाँ की आओ हवा जो इन लोगों के आने से बदली है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है, अखबार में सुनाई दे रहा है, वो सच है, या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है? एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पी है। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पर रहती हूँ। ये आपका ही घर है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं का घर है ये, और ये मस्जिद से मुझे लगता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा दूरी पर नहीं है ये। तो क्या समस्या है? सर, यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है, और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए अपने घर। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं, या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं वो खुले में यूज करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहती हैं आंखें बंद कर लो। हाँ जी सर, वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। जी, आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? आपका क्या नाम है? हमारे मंजू नाम है जी। तो हम सब आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, हमारे सबको बहुत दिक्कत होती है ना इधर जाने के लिए, और इतने रस हो जाती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, जो कब ये रस यहाँ से वो होंगे खत्म, जो हम फिर जाओ बाहर। और शुक्रवार को तो इतने रस हो जाती है, इतने आदमी फैल जाती है, जो हमारे सबको दिक्कत हो जाती है सर। कभी कोई अभद्रता, कोई कमेंट या कोई बदतमीजी जैसी बात भी होती है? हाँ होते हैं, जैसे आप चलो बोलने के कुछ बोलेंगे कुछ, जैसे हिंदू को परिवार निकलती है तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कभी कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के साथ किसी ने बताई हो कि उनके साथ हुई हो? अभी तो नहीं हुई है, मगर एक पीजी में था जो हमारे ननद से बेतमीजी किए, तो उसको हम दोनों आदमी उसको पिटाई किए थे। पिटाई करनी पड़ी थी? अच्छा। हाँ, तो उसके बाद वो भाग गया कि अभी भी रह? भाग गया वो। उसके बाद हाँ, पीजी वाले ने, भैया ने खाली करवा दिया उसको। अच्छा। हाँ जी।